कभी कभी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, लेकिन फिर भी जिंदगी भर साथ चलती रहती है। ये कहानी है अयान और महर की, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन कभी एक नहीं हो सके। बारिश का दिन था, कॉलेज के बाहर सब लोग भाग रहे थे और महर एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे बारिश से मोहब्बत हो। अयान ने पहली बार उसे देखा और बस देखता रह गया। तुम भीग जाओगी, अयान ने कहा। महर फंस पड़ी, शायद मुझे भीगना पसंद है। उस दिन से अयान को महर पसंद आने लगी। दोनों रोज मिलने लगे, कैंटीन, लाइब्रेरी और वही बारिश वाली जगह। महर को चाय पसंद थी और अयान को कॉफ़ी। मगर धीरे धीरे अयान भी चाय पीने लगा, सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारने के लिए। एक दिन महर ने पूछा, तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? अयान मुस्कुराया, क्योंकि तुम सब कुछ कह देती हो। और उस पल दोनों के दिल में कुछ बदल गया। एक शाम सूरज ढल रहा था। अयान ने हिम्मत जुटाई, महर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। महर चुप हो गई। अयान ने धीरे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कुछ पल की खामोशी, फिर महर की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी, उसने धीरे से कहा। और उस दिन दोनों एक हो गए। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। महर के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी। महर टूट गई। अयान ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। महर रो पड़ी, मैं भी नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। शादी से एक दिन पहले दोनों उसी बारिश वाली जगह मिले। आसमान रो रहा था, जैसे उनके लिए। अयान ने कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं। महर ने सिर हिला दिया, नहीं अयान, मोहब्बत भागना नहीं सिखाती। उसने अयान का हाथ पकड़ा और धीरे से छोड़ दिया। शादी के बाद महर चली गई और कुछ महीने बाद अयान को एक खत मिला। उसमें लिखा था, अयान, मैं ठीक हूँ, लेकिन खुश नहीं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। अगर कभी बारिश हो तो समझना मैं तुम्हारे पास हूँ। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। साल गुजर गए। अयान अब भी अकेला था। एक दिन फिर बारिश हुई। वो उसी जगह गया और उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। हल्का सा मुस्कुराकर उसने कहा, महर, तुम आज भी आती हो? हवा चलती है और बारिश तेज हो जाती है, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। साल गुजर चुके थे। अयान अब भी अकेला था और हर बारिश में उसे महर याद आती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार की बारिश सिर्फ यादें नहीं, महर खुद वापस लाने वाली है। एक रात अयान अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसका फ़ोन रिंग करता है। अननोन नंबर। हेलो, अयान ने कहा। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी, फिर एक हल्की सी आवाज़, अयान। अयान का दिल रुक गया। ये आवाज़ महर की थी। अयान, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? अयान ने बिना सोचे कहा, अभी, इसी वक्त। जगह वही पुरानी थी, बारिश वाली। जब अयान वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा और खामोशी। फिर पीछे से आवाज़ आई, तुम आ गए? अयान धीरे से मुड़ता है और उसके सामने महर खड़ी होती है। महर बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन कुछ अलग भी। उसकी आंखें उदास थीं और चेहरा पहले जैसा रोशन नहीं था। अयान ने उसका हाथ पकड़ा, तुम ठीक हो? तुम अचानक? महर मुस्कुराई, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, आखिरी बार। अयान का दिल टूट गया। अयान ने जोर से कहा, आखिरी बार क्यों? महर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। अयान का जिस्म सुन्न हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? महर ने धीरे से कहा, शादी के कुछ महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं मर चुकी हूँ अयान। बारिश और तेज हो गई। अयान रो पड़ा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? महर में हल्का सा हाथ उसके गाल पर रखा। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरी रूह को सुकून नहीं मिला, क्योंकि मेरी मोहब्बत अधूरी थी। महर ने कहा, अयान, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह सकती हूँ, मगर फिर तुम्हें भी सब कुछ छोड़ना होगा। अयान समझ गया, ये जिंदगी और मौत के बीच का फैसला था। अयान ने आंखें बंद की और कुछ पल बाद कहा, महर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इस दुनिया में भटकती रहो। महर के आंसू बारिश में घुल गए। महर मुस्कुराई, इस बार सच में सुकून के साथ। यही तो सच्चा प्यार होता है। उसका जिस्म धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और फिर वो हवा में घुल गई। अयान अकेला रह गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी।
बारिश रुक गई और आसमान साफ हो गया।